हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हुमाम सिद्दीकी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, होली फैमिली हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से आज डिस्कस करेंगे टॉपिक डायलिसिस। जानेंगे डायलिसिस होता क्या है, डायलिसिस कैसे किया जाता है, डायलिसिस के टाइप्स क्या है, कितने प्रकार के डायलिसिस होते हैं, डायलिसिस की प्रक्रिया कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है, क्या है इसके फ़ायदे, क्या हो सकते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशंस, और जानेंगे ये डायलिसिस आपको कब तक करवानी होगी। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो अक्यूट रीनल फेलियर, कंप्लीट रीनल शटडाउन या क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 एडवांस्ड एजोटीमिया, जब बहुत ज़्यादा आपकी किडनी फेल हो चुकी है और 90% से ज़्यादा इसमें डैमेज हो चुका है, उस वक्त किडनी को सपोर्ट करने के लिए डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। तो जानते हैं डायलिसिस करता क्या है। तो जब आपकी किडनीज शटडाउन में चली जाती हैं या किडनी फेलियर आपका हो जाता है, तो किडनी का काम डायलिसिस के द्वारा किए जाते हैं। इसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं, यानी अब काम जो किडनी करने में सक्षम नहीं है वो काम मशीन के द्वारा किया जाएगा। अब जो आपके बॉडी के अंदर जितने मेटाबॉलिक वेस्ट्स है, जितने नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स हैं, जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिया है, इन सब को निकालने का काम आपके शरीर से अब डायलिसिस करेगा। जो आपके बॉडी में एसिड्स बन रहे हैं, उन एसिड्स को निकालने का काम, जो आपके बॉडी में सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस है, क्योंकि अब किडनीज पोटेशियम को एक्सक्रीट करने में सक्रिय नहीं है, वो पोटेशियम को फेंक नहीं सकती, तो आपके शरीर में सारे इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो रहा है। तो उन बैलेंसेस को चेक करने के लिए डायलिसिस की मदद ली जाएगी, और डायलिसिस वो एसिड्स को, वो पोटेशियम को और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को आपकी बॉडी से बाहर फेंकने का काम करेगा। तो जब आपके शरीर में नाइट्रोजीनियस वेस्ट अक्यूमुलेट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उस वक्त कई तरह के यूरेमिक सिम्टम्स आपके शरीर में आते हैं, जैसे मतली आना, उल्टी का सेंसेशन होना, एकदम भूख शरीर में कम हो जाना। ये यूरिया आपके हार्ट के आसपास सूजन पैदा कर देता है, जिसे यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस भी कहते हैं। ये यूरिया जब बढ़ जाता है तो आपके दिमाग में गफलत पैदा कर देता है, जिसे यूरेमिक एनकेफेलोपैथी भी कहते हैं। ये यूरेमिया शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से अपना नुकसान दिखाना शुरू करता है। किडनी फेलियर होने की वजह से जो शरीर में पानी जम जाता है, बहुत ज़्यादा आपके शरीर में वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, जिसे मेडिकली रिफ्रैक्टिव वॉल्यूम ओवरलोड भी कहते हैं, कि जो आप दवाइयाँ दे रहे हैं और उसके बाद भी ये शरीर का सूजन कम नहीं हो रहा, तो ये कंडीशंस हैं जिसमें डायलिसिस की जाती है। जैसे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पोटेशियम बढ़ गया और अब आप दवाइयाँ देकर उस पोटेशियम को भी कम नहीं कर पा रहे, तो ये सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें हमें डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। यूरिया बढ़ने के कारण यदि शरीर में ब्लीडिंग हो रही है, यूरेमिक ब्लीडिंग जिसे कहते हैं, तो उसके लिए भी डायलिसिस की जाती है। सीवियर एसिडोसिस हो गया है बॉडी में, इतना, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही और शरीर में इतना ज़्यादा अम्ल जम गया है, इतना ज़्यादा एसिड हो गया है जो दवाइयों से करेक्ट नहीं हो पा रहा, जिसे सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कहते हैं, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा। ऐसे केसेस में भी आपको डायलिसिस करनी पड़ती है। तो डायलिसिस मेनली 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो नॉर्मली हम देखते हैं अपने आसपास, वो है हीमोडायलिसिस, जो इंडिया में आज सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसमें एक डायलिसिस की मशीन होती है और आपके शरीर के द्वारा ब्लड को निकाला जाता है। उस डायलिसिस मशीन में जो डायलाइज़र लगा हुआ होता है, वहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है और फिर वो ब्लड को बॉडी में रिटर्न किया जाता है। इसके लिए एक स्पेशल डायलिसिस इक्विपमेंट, आरओ मशीन, डायलिसिस टेक्नीशियन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। एक दूसरा डायलिसिस होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती। ये पेट का डायलिसिस भी कहलाता है। इसमें स्पेशल तरह का डायलिसिस फ्लूइड यूज़ होता है, जो आपके पेट में डायलिसिस फ्लूइड को इंस्टिल कर दिया जाता है और वहाँ से जो पेट की पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, वो एक नेचुरल फिल्टर की तरह एक्ट कर कर वहाँ से आपके बॉडी के जो वेस्ट्स हैं उसको एक्सक्रीट करती है। ये डायलिसिस घर पे किया जाता है, इसके लिए किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी काफ़ी छोटी मशीन आती है, वो भी बहुत ज़्यादा खास नहीं, बिना मशीन के भी हो सकता है, और इसको आपके रिलेटिव या कोई ट्रेंड या पेशेंट खुद भी अपने आप, अगर वो सक्षम है तो उसको खुद भी कर सकता है। तो इस तरह डायलिसिस के ये 2 मुख्य प्रकार है। तो अब अगला सवाल अक्सर मरीज जो पूछते हैं वो ये है, क्या ये डायलिसिस करने से किडनी ठीक होती है? जी नहीं, डायलिसिस करने से किडनी ठीक नहीं होती, बल्कि जो किडनी का काम है वो डायलिसिस की मशीन करती है। ये कोई किडनी को सुधारने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जो काम किडनी करने में सक्षम नहीं है, अब उस काम को मशीन के थ्रू किया जाएगा। तो ये किडनी को सपोर्ट कर रही है, किडनी का काम कर रही है, किडनी को ठीक नहीं कर रही। तो अब सवाल अक्सर ये पूछा जाता है कि ये डायलिसिस कब तक करनी है। डायलिसिस कब तक करनी है ये डिपेंड करेगा किस कारण की वजह से डायलिसिस किया जा रहा है। अगर आपकी किडनी ऑलरेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 है, जहां उसका साइज छोटा हो चुका है और अब वो कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है,
तो ये डायलिसिस आपको हफ्ते में 2 बार या 3 बार जीवन भर करानी होगी, या जब तक आप अपना ट्रांसप्लांट ना करा लें। लेकिन अगर आपकी डायलिसिस किसी अक्यूट किडनी इंजरी की वजह से हुई है, जहां पहले किडनी काम करने में एकदम सक्षम थी और अब उसको कुछ तरह का धक्का लगा है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कुछ सेप्सिस की वजह से, और उम्मीद है कि ये किडनी बाद में स्वस्थ हो जाएगी, तो ऐसे केसेस में डायलिसिस कुछ एक वक्त के लिए होती है और फिर बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब सवाल ये पूछा जाता है कि कैसे जानें कि डायलिसिस सही से हो रही है या नहीं हो रही है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यदि अगर आप डायलिसिस कराने के बाद आपका क्रिएटिनिन और यूरिया अंडर कंट्रोल है, अगर आपके शरीर के एसिड का बैलेंस बिल्कुल ठीक चल रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपकी बोन हेल्थ अगर स्ट्रांग है, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, आपको अच्छी भूख लग रही है, आपको अच्छी नींद आ रही है, और आप अपने घर के जो रेगुलर काम है, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ अगर आप वो अच्छे से स्मूथली कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी डायलिसिस अच्छे से हो रही है। आपके बीपी अगर वेल कंट्रोल्ड है, ना बहुत ज़्यादा ना एकदम लो, अगर डायलिसिस पे आपको किसी तरह के कोई क्रैम्प्स नहीं आते, अगर आपके शरीर में किसी तरह की खारिश नहीं होती, ये सारे सिम्टम फ्री हैं, इसका मतलब आपकी डायलिसिस बहुत अच्छे से हो रही है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अगर इनमें से कोई भी तकलीफ आ रही है, कोई सिम्टम्स है, चाहे पोटेशियम कंट्रोल में नहीं, चाहे भूख नहीं लग रही, चाहे क्रैम्प्स आ रहे हो, इसका मतलब आपकी डायलिसिस उतना अच्छे से नहीं हो रही। ऐसे केसेस में आप तुरंत अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट करें।